हेलो। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हमने कुछ बेसिक तक पढ़ा था अभी तक। कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर के फीचर्स क्या थे, कंप्यूटर के फ़ायदे, कंप्यूटर के नुकसान, यानी कि कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। दिलीप यादव, गुड आफ्टरनून। ठीक है। उसके आगे कल हमने कुछ कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में चीज़ें देखी, और उसके बाद में जो हमने बेसिक फंडामेंटल था वो सब पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के फीचर्स क्या क्या है, और हमें किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा, इंटरनेट कॉन्सेप्ट। इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स। इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कब इंटरनेट बनाया गया था। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नमस्ते। कब इंटरनेट बना था, कब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी। तो सबसे पहले इंटरनेट का पूरा नाम जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। यानी कि इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, आपस में जो जुड़े हुए नेटवर्क्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंटरनेट। या एक दूसरा नाम कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल नेटवर्क। या उसके अलावा आप लोग एक दूसरा नाम भी देखते हैं कभी कभी, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। यानी कि इंटरनेट का पूरा नाम है इंटर कनेक्टेड। देखो, इस शब्द को तोड़ते हैं, एक होता इंटर, एक होता कनेक्टेड। इंटर का मतलब हुआ इंटरनेशनल, यानी कि ग्लोबली, पूरे के पूरे संसार में आपस में जो कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनके समूह को हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर इंटरनेट कहेंगे। ठीक है। यानी कि इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि एक इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटरनेट एक इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क है। इंटरनेशनल लेवल का क्या है, आपस में एक नेटवर्क है। ठीक है। यानी कि इंटरनेट गाइस इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क होता है, जिसमें हम लोग अलग अलग नेटवर्क को जोड़ते हैं और उनके बीच में ग्लोबल ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन को हम लोग क्या देते हैं, प्रदान करते हैं। ओके। यानी कि इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क, जिसमें हम लोग अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ते हैं ताकि ताकि ग्लोबल एक्सेस मिल सके, ताकि ग्लोबल एक्सेस मिल सके। ठीक है। यानी कि बात को समझिएगा, हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कंप्यूटर्स को, इंटरनेशनल लेवल पर नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते हैं ताकि ताकि वो आपस में एक्सेस कर सके डेटा को, ताकि वो आपस में डेटा को शेयर कर सके। किस लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर। तभी तो पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। ठीक है। और देखो, ये क्या होता है, ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरी एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है कनेक्टिविटी प्रदान करता है। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, है ना। समझते जाओ। हाँ जी, हाँ जी, ओके। स्वागत आपका भी। पकड़ते जाओ चीज़ों को कि इंटरनेशनल का लेवल का नेटवर्क हो गया, पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। एक और चीज़, इसे हम लोग एक नाम देते हैं इंटरनेट कॉन्सेप्ट। इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क हो गया, यानी कि हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, हम लोग इसे इंफॉर्मेशन हम लोग इसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज गेटवे भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज गेटवे, यानी कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए जो गेटवे बना है हमारा, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है। यानी कि यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर आपका कनेक्टिविटी दे रहा है ये। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्टिविटी दे रहा है। दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया अलग अलग लेवल पर। ठीक है। फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म तो ओपन हो गए ना, मेरे हिसाब से फिल तो हो ही जाना चाहिए, है ना। फॉर्म तो ओपन हो चुके हैं, क्यों फिल नहीं कर पा रहे हो, इसको देख लो। नहीं है तो टेक्निकल टीम को एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है। वहाँ से आपका क्या हो जाएगा,
हो जाएगा, अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे, या कोई चीज़ों में कहीं पर्टिकुलर इश्यू है तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो काइंडली कॉल टू टीम, टीम से पूछ लीजिए एक बार, वो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या है बता पाएंगे, ठीक है। हाँ, वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात सुनिएगा। जब हम लोग इसकी बात करें इंटरनेट लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, हमने कनेक्टिविटी की बात करी, तो एक चीज़ क्या आती है, एक चीज़ ये आती है कि इंटरनेट कनेक्शन देता कौन है ना। ये भी ठीक है कि इंफॉर्मेशन को आपस में आदान प्रदान करने का, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक गेटवे बन गया, तो इंटरनेट देता कौन है? तो गाइस, इंटरनेट जो है इसकी सुविधा हमें देती है एक कंपनी। इंटरनेट की सुविधा हमें देती है एक कंपनी, और इस कंपनी को हम लोग कहते हैं आईएसपी या आईएपी, ठीक है। यानी कि इस कंपनी को, ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है, उसे हम लोग या तो आईएसपी कहते हैं या कहते हैं आईएपी। मतलब क्या होगा? मतलब होगा इंटरनेट, मतलब होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर, या इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो हमें हमें इंटरनेट की सेवाएं देती है ना। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की सेवाएं देती है, ठीक है। उन कंपनियों को, या ऐसी कंपनियां जो हमें केवल इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज प्रदान करेगी, उन्हें हम लोग कहते हैं आईएसपी। जैसे आपका एयरटेल है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, जियो है, वोडाफोन है, ये सारे के सारे जो आपको इंटरनेट की सुविधा देते हैं वो आपके आईएसपी या इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर कहलाते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं, जब हम लोग इंटरनेट के एक्सेस की बात करते हैं गाइस, तो ये कहा जाता है कि इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। अगर आज हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो इतिहास रहा होगा ना। तो हम देखते हैं कि इंटरनेट का इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास। देखो, इंटरनेट का जो इतिहास है वो शुरू होता है सन 1950 से, ठीक है। इंटरनेट का इतिहास जो है वो शुरू होता सन 1950 में। क्या हुआ क्या था उस दिन? 1950वीं साल में गाइस, दुनिया में इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। इंटरनेट का आविष्कार हुआ था सन 1950 में। दुनिया में पहली बार इंटरनेट आ चुका था, ठीक है। लेकिन इंटरनेट शब्द नहीं दिया गया था, उसे हम लोग केवल एक्सेस बोलते थे, है ना। हम उसे केवल कनेक्शन बोलते थे। इंटरनेट शब्द तो बाद में आया था, कब आया था वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी 1950 में। बनाया किसने था? बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उसका नाम था विंटसर्फ एंड रॉबर्ट ई कान। इन दो वैज्ञानिकों ने सन 1950 में सबसे पहली बार इंटरनेट बनाया। उसके बाद के इतिहास में यह कहा जाता है कि सन 1957 की बात है। उसके बाद में सन 1957 में क्या हुआ था? अमेरिका का एक डिपार्टमेंट था जिसे डीओडी कहा जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अमेरिका का एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। उसने क्या किया था? अमेरिका के डिपार्टमेंट ने दुनिया में एक एजेंसी बनाई, ठीक है। दुनिया में गाइस एक एजेंसी बनाई, और उस एजेंसी का नाम दिया गया अर्पा। याद रखना, मैं बात 1957 की कर रहा हूं, 1957 की कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ। याद में देखिएगा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि अर्पा। अर्पा का पूरा नाम है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। यानी कि क्या हुआ था? अमेरिका के जो डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, ठीक है,
हाँ वहाँ चल रहा है ना, वहाँ चल रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अरपा यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम की एक एजेंसी बनाई, ठीक है। हम सब लोग पढ़ते हैं कि 1969 में एक अरपानेट बना था। हाँ ठीक है, अरपानेट आया था, अरपानेट से कहाँ प्रॉब्लम थी, बट अरपानेट तो आया था, लेकिन अरपा क्या था? तो अरपा एक अमेरिका की रक्षा विभाग की एजेंसी थी जिसे 1957 में बनाया गया था। और 1957 के बाद बात करेंगे 1969 की। दुनिया का पहला नेटवर्क, दुनिया का पहला नेटवर्क बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था अरपानेट, ठीक है। तो दुनिया में पहला नेटवर्क जो था वो अरपानेट बनाया गया था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो 1969 में दुनिया का पहला नेटवर्क बन गया था। अब देखो, मैंने आपको एक चीज कही थी कि 1950 में गाइस जब इंटरनेट बना था तो उसे इंटरनेट नहीं कहा गया था, उसे कहते थे कनेक्शन, है ना। वो इंटरनेट नहीं था, उसे कहते थे कनेक्शन। तो इस कनेक्शन को इंटरनेट नाम दिया गया था 1973 में। तो लिखिएगा आगे, सन 1973 क्या हुआ था इस दिन? इस दिन इंटरनेट शब्द का प्रयोग किया गया था। इंटरनेट शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो दुनिया में इंटरनेट का शब्द पहली बार कब आया, इंटरनेट शब्द की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई आपकी सन 1973 में। और क्या हुआ? तो 1973 के पहले, 1973 के पहले गाइस, जब आप लोगों के पास में नेटवर्क आ गया था अरपानेट, तो अरपानेट के साथ में लोगों ने छेड़खानी करी। लोगों ने देखा कि भाई ये अगर नेटवर्क बना है तो कुछ काम हम भी करते हैं। तो कुछ काम तो नहीं किए, कांड जरूर कर दिए। तो कांड ये किया कि इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर वायरस डाल दिया। तो दुनिया का पहला वायरस पकड़ा गया कब? 1970 के अंदर, ठीक है। यानी कि यहां से लिखिएगा 1970 में विश्व का पहला वायरस पकड़ा गया। विश्व का पहला वायरस पकड़ा गया। नाम क्या था उसका? नाम था क्रीपर। और ये किस पे पकड़ा गया था? ये पकड़ा गया था अरपानेट पर, ठीक है। तो अरपानेट पर दुनिया का पहला वायरस पकड़ा गया 1970 में। अब जब वायरस आया तो निकालने की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, इस वायरस को हटाएंगे कैसे? तो इस वायरस को हटाने के लिए, इस वायरस को हटाने के लिए सन 1971 में, 71 में यहां पर विश्व का पहला वायरस, यहां पर विश्व का पहला एंटीवायरस आया। विश्व का पहला एंटीवायरस, और इस एंटीवायरस का नाम था द रीपर। द रीपर, ठीक है। तो क्रीपर जो था वो तो वायरस था जो आया था अरपानेट में, और अरपानेट के क्रीपर को हटाने के लिए दुनिया में पहला एंटीवायरस भी आ गया, और उस एंटीवायरस का नाम रख दिया क्या? द रीपर। ये जो द रीपर था ये बनाया था रे टॉमलिंसन ने, रे टॉमलिंसन ने। अब 1971 के अंदर ही दुनिया में ईमेल का भी आविष्कार हो चुका था। 1971 में ही दुनिया में ईमेल का भी आविष्कार हो गया था। ईमेल का आविष्कार भी हो गया था। और गाइस, इस ईमेल के आविष्कार से, इस ईमेल के आविष्कार से इंडिया के एक वैज्ञानिक शिवा अय्यादुराई भी क्या है, रिलेट करते हैं, ठीक है। इंडिया के शिवा अय्यादुराई भी क्या है, इससे संबंधित है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसमें योगदान दिया था। 1971 के बाद में जब हम चलेंगे तो हम सीधा पहुंच जाएंगे 1974 में, 1974। क्या हुआ था गाइस? 1974 में दुनिया के अंदर पहली बार TCP/IP को बनाया गया, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का निर्माण हुआ।
टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को बना दिया कब? 1974 में। अब देखो, जब टीसीपी आईपी आया ना, तो टीसीपी मतलब डेटा को ट्रांसमिट करने से करते समय कंट्रोल करना। इंटरनेट पर जो डेटा होता है गाइज, वो पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है। ये पैकेट क्या होता है? पैकेट का मतलब होता है कि डेटा को एक ब्लॉक के रूप में ट्रेवल करवाओ। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि इंटरनेट पर जो डेटा ट्रेवल करता है वो किस फॉर्मेट में करता है। तो गाइज, इंटरनेट पर जो डेटा ट्रेवल करता है वो करता है पैकेट के रूप में, है ना। तो जब टीसीपी आईपी बन गया था 1974 में, तब क्या हुआ कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे कि इंटरनेट को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज गेटवे कहा गया था, ठीक है, कहते हैं हम लोग। तो इसको एक नाम दिया गया, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन का पाथवे, वो दिया गया था 1981 में। ये टर्म्स एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान रखना। 1981 क्या कहा गया? जो इंफॉर्मेशन पाथवे, इसको नाम दिया गया इंफॉर्मेशन पाथवे, इसे दिया गया नाम। इंफॉर्मेशन पाथवे इसे दिया गया नाम। नमस्कार। अब देखो, जब इंफॉर्मेशन पाथवे नाम दे दिया, जब इंटरनेट एक्सचेंज हो चुका था, तो 1984 में हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, जिसे कहा जाता है DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम को निर्माण हुआ था, या डोमेन नेम सिस्टम को बनाया गया था। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर 150 से 200% तक इम्पोर्टेंट है। इनके नाम को अच्छे से याद रखिएगा, है ना। इनकी कि कौन सी साल में कौन सी चीज़ हुई थी, मतलब पूरा इंटरनेट का निचोड़ निकाल रहा हूँ मैं इस क्लास में। पूरा इंटरनेट एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आपके सारे सवालों के जवाब है इस क्लास के अंदर, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो 84 में जब डोमेन नेम सिस्टम बन चुका था, तब और क्या हुआ था? तो 84 इसलिए भी याद रखा जाता है कि अर्पानेट जो नेटवर्क था, जो 1969 के लगभग बना था, इस नेटवर्क के अंदर टीसीपी आईपी को इंस्टॉल कर दिया गया। यानी कि 1984 सेम ईयर, यानी कि 1984 अर्पानेट में टीसीपी आईपी को लगा दिया गया, या लगाया गया, या इंस्टॉल कर दिया गया, ठीक है। अब टीसीपी आईपी जब अर्पानेट में लगा, तो अर्पानेट थोड़े ब्रॉड लेवल पर काम करने लगा, थोड़े से बड़े लेवल पर। यानी कि देखो, शुरुआत में ऐसा कहा जाता है कि अर्पानेट जो था वो एक कमरे में बनाया गया था, एक कमरे तक लिमिटेड था, इस कमरे को क्रॉस नहीं किया था। 3 कंप्यूटर जो थे वो जुड़े हुए थे। लेकिन जब टीसीपी आईपी जुड़ा, तो ये कंप्यूटर जो नेटवर्क था वो कंप्यूटर कमरे से बाहर आया, है ना। तो इसकी साइज़ बढ़ाई गई, ये बड़ा हुआ, ब्रॉड हुआ। कब? यानी कि ये अभी तो टावर था और अभी यहाँ पर आकर के बड़ा हो गया। तो 1984 के बाद में क्या हुआ? तो 1984 में अर्पानेट में टीसीपी आईपी को लगा दिया गया, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि टीसीपी आईपी का प्रयोग अर्पानेट में कौन से वर्ष में किया गया? तो यहां पर चीज है क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट। और आगे चलें तो 1981 के बाद में आपका आता है सन 1991, 1991। 1991 में क्या हुआ था? 1991 में आपका एक इंटरफेस बनाया गया, एक सर्च इंजन भी सुनते हैं हम कभी कभी, जिसे कहते हैं गोफर। 1991 में गोफर एक सर्च इंजन या एक इंटरफेस कहते हैं, इस इंटरफेस को बनाया गया, ठीक है। गोफर नाम का इंटरफेस 1991 में आया था। और एक जो थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार हुआ था, जिसका इसमें टीजी वगैरह में या कंप्यूटर के बैंक वगैरह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डायल अप कनेक्शन की शुरुआत कब हुई। तो डायल अप कनेक्शन जो था वो यहाँ पे हुआ था तकरीबन 1985 में डायल अप कनेक्शन की शुरुआत हुई। डायल अप कनेक्शन की शुरुआत हुई, ठीक
ठीक है। डायल अप कनेक्शन की शुरुआत हुई थी 1985 के अंदर, और 1989 में आपका बन गया था WWW। 1989 यहाँ पर बना WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड और वेब। किसने बनाया था? तो टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने इसे बनाया था सन 1990 में, ठीक है। और आगे चले, जैसे 1991 में जो था हमारे पास में ये जो क्या बोलते हैं गोफर हमारे पास में आ गया था। अभी काम की बात है, क्योंकि 1991 में ही ये वर्ल्ड वाइड वेब भी आया और एक वर्ल्ड वाइड वेब और आया 1991। यहाँ पर आया वर्ल्ड, बिना स्पेस का ध्यान रखना, वाइड वेब बिना स्पेस का। ये तो स्पेस था यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो जब स्पेस नहीं है तो क्या है यहाँ पर? ये दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र था। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र था। बनाया किसने था? टिम बर्नर्स ली। हालांकि बाद में इसका नाम भी बदलना पड़ गया था, क्योंकि ये WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब और ये वर्ल्ड वाइड वेब मिक्स हो चुके थे, है ना, यानी कि आपस में कुछ वेरिएशन नहीं था इनके बीच में। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, रीनेम्ड एज क्या? नेक्सस। इसका नाम चेंज करके नेक्सस कर दिया गया। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र जो वर्ल्ड वाइड वेब था, इसका नया नाम क्या रख दिया गया? नेक्सस। अब इसके बाद में और चेंजेज आए। अब जो वेब ब्राउज़र था वो तो आपको मिल गया था, यहाँ से एक और वेब ब्राउज़र बना 1991 के बाद में। 92 के अंदर एक ब्राउज़र और आया 1992, उसका नाम रखा गया था लाइनक्स, LYNX। ये जो लाइनक्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो लाइनक्स LINUX है, वो अलग वेब ब्राउज़र है। हम LYNX बात कर रहे हैं। ये दुनिया का पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र था। दुनिया का पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र था जो मार्केट में आया, लाइनक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। लेकिन एक ये भी तो ज़रूरी बात है ना गाइस कि जब टेक्स्ट बेस्ड बनाया, ठीक है बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जो टेक्स्ट बेस्ड चल रहा था? तो हम कहेंगे यस, एक यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इस लाइनक्स को बनाया किसके लिए था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाइनक्स नाम का टेक्स्ट ब्राउज़र बनाया गया, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है। राजकुमार नमस्ते, ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए बनाना पड़ा। और दुनिया में 1993 सन 1993 यहाँ पर आया दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, जिसे कहा जाता है मोज़ेक, यानी कि फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो था वो आपका कौन सा था? मोज़ेक था। 1994 अगेन आगे आए, 93 तक जो था वो मोज़ेक आ चुका था। एक आविष्कार और हुआ इंपॉर्टेंट 1994 के अंदर। क्या बनाया गया? बनाया गया URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और किसने बनाया था? ये बनाया था टिम बर्नर्स ली ने।
ठीक है। तो दुनिया में टिम बर्नर्स-ली ने क्या बनाया, दुनिया का पहला तो देखो हमारा ये ब्राउज़र बना दिया था यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद में www बना दिया था, फिर उसके बाद में आए और URL बना दिया। इंटरनेट पर हमारा जो भी एड्रेस है, यानी कि हमारी कोई वेबसाइट अवेलेबल है या कोई भी चीज़, हमने एक फ़ोटो भी चढ़ाई है इंटरनेट पे अपलोड करिए, तो उस फोटो का इंटरनेट पर एड्रेस क्या होता है, वो कहलाता है आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो URL जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में बनाया। और भी कुछ हुआ था? हाँ जी, जरूर हुआ था, गणित लंबी है। सन 1995 में आ जाओ भाई, 1995 क्या हुआ, याहू सर्च इंजन बनाया गया। याहू सर्च इंजन बनाया गया। याहू सर्च इंजन बनाया गया। और ये जो 95 था ना, ये साल बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि याहू सर्च इंजन बनाया गया। इसलिए नहीं, याहू के लिए नहीं, क्योंकि सन 1995 में, सन 1995 में इंडिया में इंटरनेट स्टार्ट हुआ, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। भारत में इंटरनेट स्टार्ट हुआ कौन सी तारीख को? तो तारीख जो थी वो थी 15 अगस्त। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। किसने करी थी? तो एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था VSNL, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने जो था भारत में इंटरनेट शुरुआत कर दिया। ठीक है, और इसी वर्ष एक और मोटा आविष्कार हुआ था। सन 1995 में माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी, उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर की शुरुआत करी, यानी कि वेब ब्राउज़र, खुद का वेब ब्राउज़र को स्टार्ट किया। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस सन में क्या हुआ, क्या हम ख़त्म हो गए? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1998 हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। सन 1998 में ये प्रश्न बनते हैं, गूगल सर्च इंजन का आविष्कार हुआ। गूगल सर्च इंजन का आविष्कार हुआ कब? सन 1998 में गूगल सर्च इंजन का आविष्कार हुआ। और 1998 से और आगे चलते हैं, क्या कुछ खत्म हुआ? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो और भी बाकी है गणित। सन 2001 में आ जाओ। सन 2001 विकिपीडिया का आविष्कार हुआ। विकिपीडिया, जहाँ पर हम इंटरनेट पे कोई भी सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में जो है अध्ययन कर सकते हैं, वो विकिपीडिया। ठीक है, अब विकिपीडिया के बाद में सन 2007 की बात आती है, क्योंकि 1998 में जब गूगल आया तो 2007 में उसने अपना जीमेल, खुद का ईमेल जो था वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सन 2007 में जीमेल आपका स्टार्ट हुआ। इसी में एक और था 2004 के अंदर। ठीक है, 2004 याद रखना वो भी, क्योंकि उस दिन 2004 में क्या हुआ, फेसबुक स्टार्ट हुआ। फेसबुक स्टार्ट 2004 के आसपास ही आपका 2000 लगभग 5 में आपका यूट्यूब स्टार्ट हुआ। 2005 यूट्यूब स्टार्ट हुआ। 2005 के अंदर। ठीक है, ये है सारी की सारी गणित। और अगर एक चीज़ और याद रखना चाहो, जैसा NTPC रेलवे वालों ने एक प्रश्न पूछा था यहाँ पे कि ट्विटर कब बना, तो चलो भाई ट्विटर को भी याद कर लेते हैं। तो 2006 में जो था वो आपका ट्विटर बना। ठीक है,
ये इंटरनेट की आपकी पूरी रामलीला, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। इन चीज़ों को एक एक सीक्वेंस में याद करना ज़रूरी है कि किसने क्या बनाया था और कब बनाया था। मैंने आपको गाइस सन 1950 से स्टार्ट किया है और आज तक, यानी कि 1950 से, ठीक है। कमल नमस्ते। थैंक यू कमल, थैंक यू सो मच डियर। ये पूरी गणित याद रखिएगा, एक एक चीज आपको दिमाग में रखनी है ना। ये पूरे चीजें, ये सारी चीजें पूछी जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड है। क्योंकि 1950 में जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो 1950 से आज तक, सन 1950 से आज तक क्या क्या हुआ है बाजार में, वो सब हमें याद रखना जरूरी है ना। तो इन सारी लाइनों को, इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब तो आप लोग पैदा हो चुके हो, हम लोग पैदा हो चुके हैं, अब तो 2006 आ गया, अब तो क्या ही पढ़ना। तो अब तो कोई ऐसा एज सच कुछ नई चीज़ें नहीं है। बट ये चीज़ें सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। जीमेल कब आया, फेसबुक कब आया, यूट्यूब कब आया, ट्विटर कब आया, विकीपीडिया कब आया है, या आपके गूगल सर्च इंजन कब आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब आया, इंडिया में इंटरनेट कब आया, ये एक एक ईयर, एक एक साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं। देखो सर, क्रीम शॉट लेना है, क्रीम शॉट, अच्छा स्क्रीन शॉट, ये लो ये लो ये लो, इसको ऑनली बोर्ड कर दीजिए। हाँ जी, चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनको सीक्वेंस में ही बताया करे प्लीज, सीक्वेंस में ही तो बताया है कमल, सीक्वेंस में ही तो है। हाँ, एक ये जैसे 2001 से 4 5 6 जीमेल जो था उसके बाद में आना था, ठीक है। हाँ बट थोड़ा सा ध्यान ही है और कुछ नहीं है। चलें आगे चलें। अब देखो, जब इंटरनेट का हम लोग प्रयोग करते हैं, जब इंटरनेट पे हम लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो गाइज हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे कुछ टर्म्स आती है ना। इंटरनेट के ऊपर जब हम यूज़ में रहते हैं, जैसे किसी ने वेब पेज बोल दिया, किसी ने ब्राउज़र बोल दिया, किसी ने www बोल दिया, ये है क्या, इनका पता होना चाहिए। तो एक छोटा सा हेडिंग लगाना, टर्म्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट में टर्म्स कौन कौन सी यूज़ में आती है? टर्म्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की टर्म्स कौन कौन सी है? चलो, इंटरनेट की टर्म्स कौन कौन सी है। सबसे पहली टर्म्स हम लोग देखते हैं, वो है आपका www, नंबर वन, नंबर वन www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या था वर्ल्ड वाइड वेब? हमने देखो इसका आविष्कार तो देख लिया, 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, ठीक है। तो ये एक बार नोट डालना यहाँ पे, 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया, ठीक है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसे डेवलप कर दिया था। www है क्या? www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा जाल है, एक ऐसा वेब है जिसके अंदर सारे वेब पेजेस को इंक्लूड करते हैं। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि आपस में कनेक्टेड वेब पेजेस को एक्सेस करना है तो www का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यानी कि इसके द्वारा क्या करते हैं, आपस में कनेक्टेड वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। आपस में कनेक्टेड वेब पेजेस, वेब पेजेस
को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो वेब पेजेस को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आता है कि जब हमने ये नाम यूज में ले लिया वेब पेज, तो ये क्या है, तो बी नंबर लगाओ, वेब पेज। सिंपल सा डेफिनेशन तो ये हो सकता है गाइस कि कोई भी पेज जिसे ओपन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है वो वेब पेज है। यानी कि इंटरनेट पर ओपन होने वाला पेज, इंटरनेट पर जो पेज ओपन होगा आप लोगों का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। ठीक है, अब वेब पेज ओपन करना है तो हम किसका यूज करेंगे, यानी कि इस वेब पेज को इंटरनेट पे ओपन करना है, तो इसे ओपन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं वेब ब्राउजर का। अब ये वेब ब्राउजर क्या है, तो वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये वेब ब्राउजर क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कहां काम करता है, मेरे और वेब सर्वर के बीच में। क्योंकि देखो दुनिया की जो वेबसाइट्स है वो कौन स्टोर करेगा, वेब सर्वर। तो मुझे अगर वेब सर्वर के साथ में कम्युनिकेशन करना या मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो वेबसाइट है वेब सर्वर के पास में, तो मुझे वेब सर्वर के पास में, मैं गाड़ी चला के तो नहीं जा सकता गियर डाले और वेब सर्वर चलो, नो, मुझे वेब सर्वर पर ले जाने के लिए ब्राउजर काम करता है। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं कि वेब ब्राउजर होता है जो यूजर एंड वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है, के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, यानी कि मुझे अगर वेब सर्वर पे जाना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा वेब ब्राउजर का, और वेब ब्राउजर आपका क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, इनके नाम भी तो आते हैं ना। तो वेब ब्राउजर की बात करूं, अगर मैं वेब ब्राउजर के नाम की बात करूं तो मैं ये कह दूंगा वेब ब्राउजर के प्रकार। देखो नाम की बात करें तो हमारे पास में गूगल का क्रोम, हमारे पास में गूगल का क्रोम, हमारे पास में इंटरनेट का एक्सप्लोरर, हमारे पास में इंटरनेट का एज, हमारे पास में मोजिला का फायरफॉक्स, हमारे पास में ब्राउज़र जो है वो है ओपेरा कंपनी वाले। देखो ओपेरा के मिनी भी आते हैं, ओपेरा के जो है वो बड़े बड़े जो ओपेरा लाइट, ओपेरा छोटे छोटे मोबाइल्स में पहले आते थे, उसे भी हम लोग कहते हैं। हम लोग कहते हैं एयरविस, IBM का लोटस सिम्फनी, ये भी एक प्रकार का ब्राउज़र था। IBM का लोटस सिम्फनी, एप्पल के अंदर जो आता है सफारी, वो एप्पल का खुद का वेब ब्राउज़र है। URL अलग है, URL तो किसी पर्टिकुलर एड्रेस, किसी कंटेंट का सीधा एक्सेस है। ठीक है, वो अलग होता है। ठीक है, IBM सिम्फनी हो गया, सफारी हो गया। एक आपका जो था नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर। एक आपका था LYNX, एक आपका था मोज़ेक, एक आपका था वर्ल्ड वाइड वेब, और बाद में जब नेक्सस बना तो वो भी वेब ब्राउज़र है। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, इसमें UC ब्राउज़र को भी ऐड कर दो। तो इतने सारे ब्राउज़र है दुनिया में, इतने सारे ब्राउज़र है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि गाइस जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये वाला, उसे क्या किया गया है, उसे बंद कर दिया गया है अगस्त 2020 में, बंद। किसे, इसे अगस्त 2020 में बंद कर दिया है। आजकल हम लोग केवल और केवल एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर एज का ही यूज होता है। इन सब से परे कुछ स्पेशल वेबसाइट्स होती है,
कुछ स्पेशल वेबसाइट्स होती है जिसे हम लोग कहते हैं सर्च इंजन। आपने नाम सुना होगा। अगला नंबर लगाइएगा, सी, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? देखो, स्पेशल प्रकार की वेबसाइट है जिनका यूज इंटरनेट पर कंटेंट को सर्च करते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरनेट पर कंटेंट को, इंटरनेट पर जो कंटेंट होता है उसे सर्च करना, ठीक है, ये इनका काम होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, विंडोज़ 10 में एज के नाम से निकाला और आज हम लोग एज ही यूज़ में लेते हैं, वो बाकी दूसरा वाला बंद हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में इसके सर्च इंजन के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं? वो है गूगल, वो है याहू, वो है हमारे पास में अमेज़न, वो है हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, वो है डक डक गो, वो है गोफर, वो है मेमा, ये है हमारे पास में गुरुजी, ये है हमारे पास में सर्च इंजन। हम लोग एक अलग अलग वेबसाइट्स के नाम से भी बनते हैं जो पर्टिकुलर यही काम करती है। जैसे एक इंडिया टाइम्स करके वेबसाइट आई थी, वो भी यही काम करती थी, इंडिया टाइम्स। ये आपके क्या है, सारे के सारे सर्च इंजन है, ठीक है। इनका ज़रूर नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका डेटा को सर्च करने का काम करता है। तो क्वेश्चंस काइंड ऑफ बन जाते हैं, ठीक है। अब सर्च इंजन जो है वो एक प्रकार का स्पेशल वेबसाइट है जो कंटेंट सर्च करता है। तो एक नाम आता है ना कि वेबसाइट क्या होता है, तो वो भी लिख लीजिए। वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेब पेजेस या कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मल्टीपल वेब पेजेस को जब आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, मल्टीपल वेब पेजेस को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। ये सारे के सारे वेब पेजेज आपस में कैसे जुड़ेंगे? हाइपरलिंक से, ठीक है। अमेज़न और आस्क भी आते हैं क्या सर? हाँ, आस्क बोल रहा हूँ ना, अमेज़न कह दिया, ask.com ये भी आपका एक सर्च इंजन ही है ना, आस्क भी चलता है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे जो वेब पेजेज हैं ये कनेक्टेड बाय किसके द्वारा? कनेक्टेड बाय किसके द्वारा? हाइपरलिंक, हाइपरलिंक। और जब ये हाइपरलिंक आता है तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखी जाती है जिसे कहा जाता है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTTP पेजेस को बनाने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं HTML, यानी कि हाइपर, यानी कि टेक्स्ट, यानी कि मार्कअप, यानी कि लैंग्वेज, ठीक है। तो HTML पेजेस, HTTP पेजेस को बनाने के लिए हम लोग HTML भी यूज में लेते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आप लोगों का जो कहानी है इंटरनेट से संबंधित वो सारी की सारी हो जाती है पूरी, ठीक है। अब एक नेटवर्क शब्द है, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या कहा था, हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं, नेटवर्क नहीं पढ़ रहे, मैंने इंटरनेट पढ़ाया है। तो इंटरनेट के अंदर ये कॉन्सेप्ट अलग चलते हैं। नेटवर्क में वो लेन, मेन, वेन, डब्ल्यू लेन, बॉडी एरिया नेटवर्क और स्टोरेज एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क, बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क चलते हैं। तो यहाँ तक आप सब लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वेबसाइट से एक टर्म रिसोर्स लोकेटर, अब ये URL क्या है? तो इंटरनेट पर कोई भी चीज़ जो अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि जैसे माना कि आप लोग मेरा वीडियो देखने आए तो मेरे वीडियो का जो लिंक है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि इसको क्लिक करके सीधी मेरी क्लास में आना है, वो URL कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपको अगर मैं बोलूँगा YouTube पे सर्च कर ले या YouTube लिखो, तो YouTube तो पूरी की पूरी वेबसाइट है, लेकिन YouTube पे मैं कहाँ हूँ उसका एड्रेस अगर आपको दे दिया तो उसे कहते हैं लिंक, ठीक है, उसे कहते हैं URL। और सामान्य लैंग्वेज में इसे हम लोग लिंक भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरनेट पर किसी भी कंटेंट का एड्रेस, इंटरनेट पर किसी कंटेंट का एड्रेस, ठीक है, कि कोई भी कंटेंट इंटरनेट पे कहाँ अवेलेबल है उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं आपका URL, ठीक है। तो
तो ये सारी टर्म्स याद रखिएगा। इनको तो याद रखना ही है, स्पेशली आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, हिस्ट्री, इतिहास, कि कब शुरू हुआ, कौन से वर्ष में क्या क्या नई नई चीज़ें मिली और हमने वहाँ से क्या क्या पढ़ा है, क्या हुआ था, किस वैज्ञानिक ने क्या किया था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा जो गुत्था है, पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है वो याद रखिएगा। अब क्या करेंगे कि इन सब चीज़ों के आधार पर थोड़े से सवाल भी करेंगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। खाली थ्योरी पढ़ पढ़ के तो पगला जाते हैं लोग, है ना। तो कुछ जो पढ़ा उसके बेस पर कुछ एमसीक्यूज करेंगे सून, ठीक है, नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होने वाली। तो इन चीज़ों पे फोकस करना, समझ लेना, लिख लेना और सीक्वेंस जो है याद कर लेना होता क्या है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल के सवाल तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ ये होते क्या है और इनका काम क्या है, समझ रहे हो। कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ का नाम और उसके यूजेस पता हो गए तो बाकी तो हम बना हम चमत्कारी है, हम उसकी चीज़ें है ना खुद ही निकाल देंगे आगे वाली तो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब